गुड मॉर्निंग फ्रॉम उदयपुर। ये मेरा थर्ड डे है उदयपुर में और ये मेरा तीसरा दिन है। मुझे बिल्कुल पता नहीं लगा। सुबह के अभी बज चुके हैं ऑलमोस्ट 11 और जैसे कि एवरीडे की तरह लेट लतीफ़ मॉर्निंग। और उठने के बाद सबसे पहले मैं गया बफ़े अपना मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करने के बाद। तो यही सोचा कि आपको एवरीडे जो दिखा रहा हूँ आप भी मुझे देख देख के बोर हो जाओगे कि ये सेम रूटीन मुझे दिखा रहा है। तो सोचा कि आज थोड़ा पहले बफ़े कर लेते हैं, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और उसके बाद जाके जल्दी से रेडी हो जाते हैं। तो मैं हो चुका हूँ रेडी। मेरा आउटफिट आज का कुछ ऐसा है। बस मुझे शूज़ पहनने बाकी हैं, उसके बाद हम अपनी नई लोकेशन की तरफ निकलेंगे। उदयपुर के बारे में मैं अपने व्यूज़ कुछ ऐसे रखूँगा। उदयपुर में बहुत कुछ है देखने के लिए। आप एक दिन में नहीं देख सकते, 2 दिन में नहीं देख सकते और तीसरे दिन में तो मुझे लगता है कि इसके लिए हफ्ता भर भी कम है। अगर आपको अच्छे से एक्सप्लोर करना है तो आपको यहाँ 1 वीक के लिए आना चाहिए। मैं बिल्कुल रेडी हूँ। मेरी फैमिली अभी ऑलमोस्ट रेडी हो रही है बिकॉज हम थोड़ा एवरीडे लेट नाइट सो पाते हैं क्योंकि हमारा गॉसिप चलता रहता है या फिर हमारा डिनर लेट हो पाता है। हम रात में रिजॉर्ट घूमते रहते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने एक चीज़ यहाँ ये फेस की कि अगर आप एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी में स्टे करते हो तो सब यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता। मैं उदयपुर तो आया हूँ घूमने के लिए, पर लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसा फील होता है जो सुबह उठते हैं कि यार यहाँ से क्या उठ के जाऊँ मैं अब, बट जाना तो पड़ेगा। तो मैं रेडी हो चुका हूँ बहुत जल्दी, बस मेरे को शूज़ पहनने। वैसे अभी डिसाइड नहीं है कि हम कहाँ घूमने जा रहे हैं उदयपुर में, क्योंकि अभी हमने कल, जैसा आपने मेरी कल की वीडियो में देखा, लास्ट वीडियो में, कि हमने सिटी पैलेस देखा और फिर हम म्यूज़ियम गए, फिर हम एक्वेरियम गए, फतेह सागर लेक देखा। तो इसके बाद अब अभी हम कहाँ जाने वाले हैं डिसाइड नहीं है, पर जैसे ही मैं जाऊँगा तो मैं आपको सारी जगह अपने थ्रू दिखाने की कोशिश करूँगा। जैसे कि मैं देखता हूँ आपसे, मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं ट्रैवल करता हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए, कि मैं जो फील करता हूँ मैं आपको ऐसे ही फील करा सकूँ और आपको भी मैं दिखा सकूँ। हम कल से सोच रहे थे इसको चलाने के लिए तो नहीं मिला, लेकिन इसका एक्सपीरियंस हमें हो चुका है 2 बार। इसमें बैठने के बाद एक अलग फील आता है। सर आपको कैसा फील हो रहा है? ये तो कितना बढ़िया। जितना इसमें बैठ के होता है तो सर वो तो मुझे भी सेम हो रहा है। उतना ही है सेम आपको। सो हम सब अभी रेडी हो चुके हैं और निकल चुके हैं अपनी नई डेस्टिनेशन की तरफ। सर आज का हमारा क्या प्लान है? हम कहाँ जाने वाले हैं? एकलिंग जी के टेम्पल। जो महाराणा प्रताप जी के समय से वो टेम्पल रहा है और वो भगवान भोलेनाथ जी के बहुत बड़े डिवोटी थे। वो ये कहते थे कि सभी कुछ उन्हीं से है और उन्हीं से स्टार्ट हुआ और उन्हीं से सबको सब कुछ मिला है। तो जितनी भी आज तक राजपूताना फैमिली हुई है या फिर जितने भी राजा हुए हैं वो भगवान भोलेनाथ की बहुत पूजा करते थे पहले से ही। करता तो पूरा संसार है, उनके डिवोटी हैं सब। भगवान कृष्ण स्वयं भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं। तो हम सब तो इंसान हैं। तो अभी आपको एक ऐसे टेम्पल को मैं दिखाने वाला हूँ कि जो बहुत पुराना है और आज से नहीं, राजा महाराजाओं के टाइम से वहाँ पूजा की जाती है। आज भी रॉयल फैमिली वहाँ जाके पूजा करती है सबसे पहले, उसी के बाद वहाँ नॉर्मल लोग जा पाते हैं। उदयपुर की हिस्ट्री काफ़ी पुरानी रही है। जितना ज़्यादा यहाँ ब्लड एंड वॉर हुआ है उतना यहाँ पीस भी है आज। मैं भी एकलिंग जी के मंदिर में हूँ। बताते हैं कि यहाँ महाराणा प्रताप जी के टाइम से उनकी 24 पीढ़ियाँ हुई। सबसे पहले वो कुछ भी पूजा होती थी तो सबसे पहले आके वो यहाँ एकलिंग जी के मंदिर में पूजा करते थे। यहाँ फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करना अलाउड नहीं है, तो बड़ी चोरी चुपके से मैं बना रहा हूँ कि मैं आपको सब दिखा रहा हूँ। मैंने ऐसे मंदिर नहीं देखे। यहाँ जो एक कलाकृतियाँ हैं इतनी सुंदर है कि आप देख सकते हो। बारिश के मौसम में यहाँ माउंटेन्स के पीछे इतनी ज़्यादा सुंदर लगता है ये, बहुत ज़्यादा। और भोलेनाथ तो हमारे ऊपर ऐसी कृपा है कि भोलेनाथ हमें हर जगह बुला ही लेते हैं। अब मेरा यहाँ आने का कोई प्लान नहीं था, बट लेकिन महादेव की कृपा ऐसी है कि मुझे यहाँ भी बुला लिया। हमारे दर्शन हो गए महादेव जी के। भीड़ तो एज़ यूजुअल हम किसी भी मंदिर में जाते हैं महादेव जी के वहाँ रहती ही है, पर लेकिन मैंने ऐसा आज तक मंदिर नहीं देखा। या तो मैंने केदारनाथ देखा है कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ का बहुत सिमिलर है। केदारनाथ की हिस्ट्री तो बहुत पुरानी है और इस मंदिर की हिस्ट्री भी बहुत पुरानी है। जैसा मैंने यहाँ बताया आपको कि जितने भी आज तक महाराणा प्रताप जी के बाद से या उनके पहले से जितने भी वंशज हुए हैं उनकी
24 जनरेशन्स हुई हैं, उन्हीं ने ये मंदिर बनवाया था। वो कुछ भी करने से पहले या फिर जब भी शिवरात्रि होती है, महाशिवरात्रि, हमेशा यहाँ एकलिंग जी के मंदिर में आके वो हमेशा पूजा करते हैं। उन्हीं के बाद यह मंदिर पब्लिक के लिए ओपन किया जाता है। महादेव के मंदिर में आप कहीं भी जाओ इतनी भीड़ तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, बट बहुत पीसफुली दर्शन हुए। एक चीज़ का दुख है बस कि मैं आपको वो सब चीज़ अच्छे से नहीं दिखा पाया। इट्स जस्ट बिकॉज कि वहाँ शूटिंग करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। वहाँ स्ट्रिक्टली लिखा हुआ था कि फ़ोटोग्राफी इज़ नॉट अलाउड, बट फिर भी मैंने चोरी से कुछ चीज़ें, क्लिप्स मैंने ऐड की हैं जो आपको मैं अभी आपने मेरी वीडियो में पहले देख ली होंगी। तो धन्यवाद बहुत बहुत। महादेव जी के दर्शन करके बहुत सुकून प्राप्त हुआ। दिन की शुरुआत ऐसे हो जाए, इससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता। बने रहो वीडियो में, आगे और भी बहुत कुछ अच्छा सा दिखाता हूँ आपको मैं। हाँ, आज के दिन की शुरुआत हमारी महादेव जी के दर्शन करने से हुई। अभी हम जा रहे हैं हल्दी घाटी की तरफ। आपने भी बहुत सारे लोगों ने बुक्स में पढ़ा होगा हल्दी घाटी की बैटल के बारे में, जो महाराणा प्रताप और मुगल्स के बीच हुई। उस मिट्टी को आज भी बैटल ग्राउंड के नाम से जाना जाता है कि, और वो इसलिए भी बहुत फेमस है क्योंकि वहाँ मिट्टी बहुत येलो है, जैसे कि हल्दी होती है। नाम भी उसीलिए उसका हल्दी घाटी रखा हुआ है। ये है उदयपुर से ऑलमोस्ट 40 मिनट्स दूर है। किलोमीटर में कितना होगा सर? 30 to 35 किलोमीटर है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। और वो इसलिए भी बहुत फेमस है क्योंकि इस सीज़न में जिस अभी हम जा रहे हैं वहाँ बहुत ग्रीनरी है, वाटरफॉल्स हैं, म्यूज़ियम है। जो महाराणा प्रताप जी के टाइम से उन्होंने बहुत सारे उनके वेपन्स और जो भी चीज़ें पहले यूज़ होती थी वॉर में, उन सब चीज़ों का सब कुछ संजो के बहुत रखा हुआ है। उदयपुर खुद में एक बहुत सुंदर है। यहाँ आसपास आप आओगे आपको माउंटेन्स बहुत दिखेंगे, रोड्स पर बहुत सीनिक व्यू है, जैसे मैंने आपको पीछे वीडियो में दिखाया। सुकून बहुत है। लोगों को लगता है ना कि राजस्थान का नाम सामने आते ही कि वहाँ बिल्कुल ग्रीनरी नहीं होगी। यहाँ बिल्कुल ओपोजिट है। हल्दी घाटी आने का हमारा प्लान नहीं था, बट उसके बाद हमें किसी ने बताया कि आपको हल्दी घाटी ज़रूर जाना चाहिए। इट्स फेमस फॉर बैटल, जो बैटलशिप यहाँ हुई थी उसके लिए। और यहाँ की जो मिट्टी आज भी बहुत येलोइश है, थोड़ा रेडिश भी है, और ऐसे लगता है कि आप जैसे हम घर में वो टर्मरिक यूज़ करते हैं उसी के जैसा कलर है, कुछ मिक्स है। और यहाँ ग्रीनरी मुझे तो ऐसा लगता है कि बाकी स्टेट से भी ज़्यादा यहाँ ग्रीनरी है। बारिश ना होने के बाद भी यहाँ जब इतनी ग्रीनरी है, अगर सर यहाँ बारिश हो जाए तो क्या ही हाल होगा फिर। हमें ऐसा फील हो रहा है कि हम उत्तराखंड में हैं, कि हम माउंटेन्स में जा रहे हैं। और यहाँ की ब्यूटी मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकता बिल्कुल भी। बहुत सुंदर है, सुंदर है। सामने जो भी है, वाओ। अभी हम आए हैं महाराणा प्रताप म्यूज़ियम। सबसे ज़्यादा पास हमारे यही था। थोड़ा टाइम लग गया आने में क्योंकि बहुत सारे विलेजेस को क्रॉस करते हुए हम आए हैं। देखते हैं, मॉन्यूमेंट्स तो वैसे हमेशा ही अच्छे होते हैं, बट लेकिन यहाँ हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहता है आपको आगे दिखाता हूँ। आपसे बोलता हूँ ना कि अपने महादेव जी हर जगह सब जगह मिल जाते हैं। तो यहाँ महाराणा प्रताप म्यूज़ियम में एंटर किया है और सबसे पहले अपने महादेव जी के दर्शन हुए हैं। हर हर महादेव। आ जाओ आगे। अभी आप जो ये फ़ोटो देख रहे हो जिसमें घोड़ा और हाथी दोनों हैं,
इस दोनों की कहानी कुछ ऐसी है कि उस टाइम के लोग, जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ तो एक तरफ जो हाथी पर जो राजा हैं वो भी राजस्थान के राजा थे जिनका नाम मानसिंह था, वो मुगल्स की तरफ से लड़े। और जो दूसरी तरफ महाराणा प्रताप हैं, उनकी और इनकी कहानी में इतना डिफरेंस था कि उन्होंने स्ट्रेटजी अपनाई कि उन्होंने अपने घोड़े को सूंड पहना दिया कि हाथी पहचान ना पाए कि घोड़ा कौन सा है और हाथी कौन सा है। लेकिन फिर भी उन हाथी ने अपने उन हाथी के आप सूंड में देखोगे कि एक तलवार है, उन्होंने घोड़े के ऊपर वार किया और उसकी वजह से घोड़ा घायल हो गया। और जो महाराणा प्रताप जी का घोड़ा था, जो बहुत फेमस है, जिसके बारे में आपने भी सुना है, जो हवा से भी तेज़ दौड़ता था, चेतक, उसको वापस जाना पड़ा। और ऑलमोस्ट वो महाराणा प्रताप जी को अब वहाँ से 7 किलोमीटर दूर तक लेके भागा और तब उसकी वहाँ डेथ हुई। और ये सब जितना भी कुछ इंसिडेंट हुआ वो हल्दी घाटी में हुआ। अभी हम हल्दी घाटी में हैं, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, और इसकी कहानी यही है। बेसिकली हम म्यूज़ियम में गए। म्यूज़ियम में उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बताया गया है कि हल्दी घाटी में कितना एरिया था जिसमें युद्ध हुआ, कौन कौन उसमें पार्टिसिपेट, किसने किसका कितना साथ दिया और किसने उनके अगेंस्ट जाके खड़े हुए, जो कि खुद भी वो राजस्थान के ही राजा थे। क्योंकि पहले क्या होता था, अलग अलग, जैसे अभी डिस्ट्रिक्ट होती हैं, पहले भी ऐसे होता था कि अलग अलग जगह के अलग अलग राजा होते थे। कुछ लोग मुगलों के सामने उन्होंने सरेंडर कर दिया, कुछ लोगों ने नहीं किया। महाराणा प्रताप इज़ वन ऑफ देम कि उन्होंने किसी के सामने कभी सरेंडर नहीं किया, इसीलिए उन्होंने बहुत कुछ गंवाना पड़ा उनको, क्योंकि उन्होंने इतने सारा सेक्रीफाइसेस किए हैं हम सब के लिए। हमें अपने जितने भी एंसेंट टाइम में लोगों ने हमारे लिए किया है, सेक्रीफाइस किया है, उनके लिए हमें, उनका बलिदान हमारे लिए बहुत मायने रखता है। इसलिए हमारी संस्कृति को हमें बचा के रखना चाहिए और उनकी विरासत को हमेशा आगे बढ़ाते हुए रखना चाहिए, क्योंकि आने वाली जनरेशन को जो हम बताएंगे तभी उनको ये सब पता लगेगा। म्यूज़ियम में उन सब चीज़ों को विजुअलाइज़ किया गया है और वीडियोग्राफी और बाकी एनिमेशन से दिखाया है कि क्या क्या चीज़ें कब कब कैसे हुई। तो बहुत अच्छा था म्यूज़ियम बच्चों के लिए। आप अगर अपनी फैमिली के साथ प्लान कर रहे हो यहाँ आना, तो आपको ज़रूर आना चाहिए। ये हल्दी घाटी में है म्यूज़ियम, महाराणा प्रताप म्यूज़ियम के नाम से। बट एक थोड़ा सा डिफरेंस था कि जैसे मैं सिटी पैलेस गया, सिटी पैलेस में इन सब चीज़ों का बहुत बड़े में दिखाया गया है और वहाँ जितने भी वेपन्स थे सारी चीज़ों को दिखाया। यहाँ पर छोटा छोटा सारी चीज़ों को दिखाया है, ज़्यादा कुछ नहीं है। बट फिर भी आप अगर बच्चों के साथ या अपनी फैमिली के साथ आना चाहते हो तो आपको ज़रूर आना चाहिए। मोर थिंग, यहाँ का गुलाब जल बड़ा फेमस है। अब यहाँ इतना ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ तो नहीं है, तो लोगों ने अपना एक काम किया हुआ है। अभी मैंने जैसे जो हमारे साथ गाइड थे उन्होंने बताया कि एक छोटा सा टंकी बनाया हुआ है, उसमें वो कम से कम 20 लीटर पानी डालते हैं और एक क्वांटिटी बताई कि उतना वो रोज़ पेटल्स डालते हैं और उसको छोड़ा जाता है कुछ महीनों के लिए। उसके बाद वो फ्रेश वाटर गुलाब जल निकलता है। मुझे नहीं पता कि ऑल ओवर इंडिया यहीं से गुलाब जल ट्रांसपोर्ट होता है या नहीं, पर लेकिन यहाँ बड़ा फेमस है। तो आप यहाँ आते हो तो आप यहाँ से गुलाब जल भी परचेज़ कर सकते हो, या केवड़ा या फिर जितनी भी मिठाइयों में डलता है। मार्केट है बहुत अच्छी, देखते हैं कुछ पसंद आता है तो खरीदते हैं। आ जाओ। तो मेरी जनता, क्या खाओगे आप आइसक्रीम में? मैंने अपना आइसक्रीम का काम खोल लिया है। आपके पास कौन कौन सा आइसक्रीम है? ये पिस्ता है, मटका है। ये सब हम बहुत खाते हैं अपने। आपके यहाँ का जो बना हुआ है अपन वो दिखाओ। ये देखो मटका, मटका कुल्फी। टेस्ट कैसा है इसका? किस चीज़ का बनाते हो आप? ये कस्टर्ड का बना है। कस्टर्ड का बना हुआ है। खोल दूँ? आप कितने का है? ये 50 का है। 50 रुपये का एक है। टेस्ट कैसा है इसका? टेस्ट नॉर्मल है। नॉर्मल, अच्छा नहीं है मतलब? अच्छा है। ये जो क्रीम बेल वाला आइसक्रीम है, इससे कितना डिफरेंस है? सेम है। सेम है? हाँ मोमो, टेस्ट करके बताओ। क्यों? अरे पहले आप टेस्ट कर लो, मैं खा लूँगा फिर। आपका नाम क्या है? ललित। यहीं के रहने वाले हो आप? आप क्या जानते हो हल्दी घाटी के बारे में? क्या जानते हो? महाराणा प्रताप का युद्ध हुआ। हाँ, कौन थे महाराणा प्रताप? महाराणा प्रताप के पापा विदेशी
वो खा रहा है। उनके पापा का नाम आप जानते हैं, लेकिन उन्होंने युद्ध लड़ा, बस आप ये जानते हैं उनके बारे में। बेटा हमें भी दे दो, हम भी जीते हैं। वो अच्छा है, बहुत अच्छा है। हम आइसक्रीम खाते हैं तब तक गर्मी बहुत है, अभी वेदर सडनली चेंज हो चुका है मैं ये कुल्फी लूँगा। तो आइसक्रीम वाला वेदर हो चुका है। एंजॉय करते हैं तब तक। ये हमारे यहाँ तो ना पागल बनाते हैं, क्या बोलते हैं इसको, का कुल्फी। मटका कुल्फी ये होती है। हमारे यहाँ क्या करते हैं कि फालतू की कुल्फी बना के ऐसे बच्चों को पागल बनाते हैं। हाँ, मटके में डाल देते हैं बच्चों को। ये है असली मटका कुल्फी। जेन्युइन रिव्यू दूंगा बिल्कुल। बहुत अच्छी कुल्फी बनी हुई है। आप जब भी यहाँ आते हो और अगर इनको मेरा नाम लोगे तो 5% आपको डिस्काउंट देंगे। दोगे ना 5% डिस्काउंट? जितने भी लोग मेरा नाम लेंगे, मेरा नाम क्या है, पंकज शर्मा, ठीक है? नहीं आपका खा लूँगा सर, सच में अच्छा है ना, नाइस। और एक दे दो। हम अपना मटका कुल्फी इंजॉय करते हैं तब तक, वेदर का इंजॉय लेते हैं। उसके बाद हमें लंच के लिए निकलना है। उसके बाद नेक्स्ट हम कहाँ पहुँचते हैं वो आपको मिलवाते हैं। पॉकेट। कुल्फी फिनिश होने के बाद पता लगा है कि भैंसे के दूध का है ना। पागल बना दिए, अमूल दूध का कुल्फी बता के भैंसे के दूध का खिला दिए। यहाँ तो मेरे को एक भैंस नहीं दिखी, भैंसे तो बहुत थे। सर से पूछो, सर सच में भैंसे के दूध का कुल्फी है ना? फिर डर लग गया। मम्मी को तू कर क्या रहा है? कर क्या रहा है तू? हाँ जी, जितने भी लोग यहाँ कुल्फी खाने आएंगे ना, मेरा आपके साथ पार्टनरशिप का काम हो चुका है। 10% मेरा है। जितने भी लोग मेरा नाम लेंगे, आपको कुल्फी खाने के लिए बोलेंगे, आपको मैं अपना नंबर दे के जाऊँगा, मेरे अकाउंट में पैसा कुल्फी ले डलवा, लो। ठीक है? पक्का? भाई ये लड़का बहुत स्वीट है सच में। एक बार भी इसने ये नहीं बोला कि मैं पैसे नहीं दूंगा या फिर लोग आएंगे तो मैं नहीं खिलाऊंगा। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप अगर यहाँ आते हो तो बाइक की कुल्फी ज़रूर खाना, क्योंकि आप सब यहाँ आओगे तो इनका बिजनेस रन होगा और अच्छे से। ठीक है, थैंक यू। जब व्यू बहुत अच्छे होते हैं ना तो ऐसे होता है। हम अपनी डेस्टिनेशन से और आगे निकल चुके हैं, रोड से आगे, क्योंकि व्यू आप जो देख रहे थे वो हम भी देख रहे थे और उनसे हमारा माइंड इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ कि हम कम से कम 5 किलोमीटर आगे आ गए। वापस यू टर्न ले रहे हैं, फिर से जा रहे हैं। सो फाइनली वी जस्ट केम बैक फ्रॉम हल्दी घाटी। हमारा एक्सपीरियंस कुछ ऐसा रहा आज का, आप कह सकते हो आधा दिन तो बारिश में बीता है। हम 2 जगह गए, दोनों जगह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। पहला एकलिंग महादेव जी, जो एक महादेव जी का बहुत पुराना मंदिर है, 500 साल कह सकते हैं। और उसके अलावा दूसरी जगह हम गए अपना हल्दी घाटी। हल्दी घाटी में हमने बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स और हमने वहाँ म्यूज़ियम देखा। ऐसा पहले मैंने कभी नहीं देखा। कुछ चीज़ें ऐसी थी आज मेरे दिन में कि मैंने अब से पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं की। लाइक महादेव जी का मंदिर, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको देख के लगता है कि 500 साल पहले ऐसा कुछ था क्या, लोग बना सकते थे। आई डोंट थिंक सो, बट लेकिन जैसा भी था, मतलब ऐसा फील हुआ कि सच में अनबिलीवेबल। और मैंने एक चीज़ नोटिस की, आप महादेव जी के जितने भी मंदिर देखोगे, हर किसी में आपको ऐसा ही मिलेगा। दिस इज 222, हमारा 224 है, इससे आगे है, हम गलत आ गए हैं। यस, एक्चुअली यहाँ सारे कॉटेजेस सेम है ना, तो बहुत बार क्या होता है कि हम भूल जाते हैं कि हमारा कौन सा वाला है। और मैं फिर से रिपीट करूँगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक यहाँ ये है, यहाँ ये प्रॉपर्टी इतनी सुंदर है कि यहाँ से जाने का कहीं मन नहीं करता। अभी क्या है कि यहाँ जो रिक्रिएशन एरिया और एक्टिविटी एरिया ओपन होता है मॉर्निंग 8 AM टू टिल 8 PM होता है। हम रोज़ सोचते हैं जाएंगे, लेकिन अपने रूम में आने के बाद हमारा ऐसा मन करता है अब नहीं जाएंगे हम कहीं भी। रिलैक्सिंग हो जाता है। हाँ बिल्कुल रिलैक्सिंग हो जाता है। हम नेचर के इतने ज़्यादा क्लोज हैं कि मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा बेटर प्लेस नहीं होगा। फिर हम दोबारा यहाँ ज़रूर विजिट करेंगे। लास्ट नाइट है हमारी यहाँ। रियोन, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा आज का? मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा, मुझे राइड्स बहुत अच्छे लगे, बहुत सूदिंग थे, रिलैक्सिंग, सिटी लाइफ से बाहर आ जाते हैं हम लोग। और एक पैच ऐसा आया जहाँ फील हो रहा था कि हम लद्दाख में हैं। दोनों तरफ माउंटेन्स हैं और बीच में रोड है, इतना सुंदर दोनों तरफ, अनबिलीवेबल।
और उसी के बीच में बारिश और हो जाना, 4 चांद लग जाते हैं सुबह। तो अभी तक का सफ़र कुछ ऐसा रहा। इवनिंग हो चुकी है वहाँ, जैसा मैंने बताया, वी जस्ट केम बैक टू आवर कॉटेज, चेंज कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं, फिर से भूख लगी है, कुछ स्नैक्स ऑर्डर करेंगे। और अभी इवनिंग बाकी है और रात भी बाकी है, एक रात हमारी अभी भी यहाँ बाकी है। चलो